कोहरे का जो मौसम अभी चल रहा है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है। और हमने अभी जो सेकंड एडवाइजरी जारी की थी, उसमें ये कहा था कि जब कोहरा पड़ना शुरू होगा तो गेहूं में उसकी वजह से फुटाव अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, कोहरे की वजह से फसल में कहीं कहीं पीलापन आता है, जिसकी वजह से किसान चिंतित हो जाते हैं। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कहीं पीलापन होता है, मौसम जैसे ही साफ़ होगा, 4-5 दिन के बाद वो पीलापन स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। किसानों से एक और सूचना देना चाहूँगा कि गेहूं के पीलेपन को पीले रतवे के साथ ना जोड़ें। पीला रतवा अलग एक बीमारी है जो अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं हुई है इस वर्ष में, और उम्मीद करते हैं कि चूँकि प्रजातियाँ हमारी पीला रतवा रोग रोधी हैं तो उनमें पीला रतवा आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। किसानों को हम सलाह देते हैं कि वो फसल का बीच बीच में निरीक्षण करते रहें, देखभाल करते रहें। और अगर उनको ऐसा लगता है कि पीला रतवा कहीं किसी खेत में किसी भी प्रजाति में उनको देखने को मिलता है, तो वो संस्थान में या कृषि विभाग में संपर्क कर हमें सूचित कर सकते हैं और उसका हम यथासंभव इलाज उनको बताएंगे। गेहूं के फुटाव के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो है तापमान का कम होना, और दूसरा जैसे कोहरा है और तापमान कम है तो वो डबल फ़ायदा करता है, उसमें गेहूं का फुटाव अच्छा होता है। इसमें एक ही रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोहरे का जो अवधि है वो लगातार कई बार 15 दिन, 20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक चली जाती है। तो उस केस में क्या होता है, किसानों के यहाँ कभी कभी पीलापन आ जाता है, तो वो एक थोड़ा सा किसानों की चिंता बन जाती है, जिसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना ठंडा मौसम अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी तक अगर जितना ठंडा रहेगा, गेहूं की फुटाव उतनी अच्छी होगी, और जितनी फुटाव अच्छी होगी उतनी ही पैदावार अच्छी होगी। तो ये हर मायने में गेहूं की फसल के लिए कोहरा होना, ठंड पड़ना, ये फायदे का सौदा है। अब पाले का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो प्रजातियाँ, नई प्रजातियाँ जो आई हैं, उनके ऊपर पाले का प्रभाव उतना नहीं है। और इस परिस्थिति में, इस स्टेज में पाला पड़ना अच्छा है। पाले का प्रभाव जब भी होगा, जब फूल आता है, जैसे जिसे हम हेडिंग बोलते हैं, या जब दाना बनता है, उस टाइम अगर पाला पड़ता है तो वो लगता है कि कुछ नुकसान कर सकता है। लेकिन इस टाइम का जो पाला है वो हमेशा अच्छा रहता है। देखिए, भारत सरकार ने हमें जो लक्ष्य दिया था कि 70% क्षेत्रफल नई जलवायु अनुकूल और बायोफोर्टिफाइड किस्मों के अंतर्गत होना चाहिए, उसके लिए हमने हरियाणा और पंजाब के सभी जिलों में सर्वे कराया अपनी टीम्स भेज के, और हमने पाया है कि 80% से ज़्यादा जो प्रजातियाँ किसानों के खेतों में हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है और बायोफोर्टिफाइड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसान, हरियाणा पंजाब का किसान जागरूक है और नई प्रजातियों को जल्दी से जल्दी अपनाता है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसानों को हर संभव मिलने का प्रयास हमारा रहता है। नहीं, अभी गेहूं के हमने उसमें नहीं किया है। स्पेक्ट्रल इमेजिंग जिसको हम बोलते हैं कि फ़ोटो खींच के पता करना, वो एक ज़रूर शुरुआत हुई है, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। अभी कॉमर्शियल स्टेज पे या किसान के स्तर पे है। इस प्रकार की कोई तकनीक हमारे पास आज नहीं है। आने वाले कल के बारे में हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो कि किसान अपने खेत की फ़ोटो खींच के हमें भेजे, हम उसको बता सकें इसमें क्या प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र की कमी है या कोई बीमारी है या कोई चीज़ है, या कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। हो सकता है आने वाले समय में फसल का फ़ोटो खींच के हम ये भी पता कर पाएँ कि ये प्रजाति कौन सी है। कठिया गेहूं का, देखिए, दलिया और सूजी के लिए कठिया गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पास्ता है, मैक्रोनी है, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शुगर का, जैसे हम कहते हैं, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शुगर होता है, लेकिन वो शुगर कितना स्लो रिलीज है ये डिपेंड करता है उस प्रजाति के ऊपर। हाँ, डाइकोकम जो गेहूँ, खपली गेहूँ है, उसमें कुछ प्रजातियाँ हैं जिनमें शुगर का रिलीज स्लो है और वो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है। नहीं, प्रकृति का तो थोड़ा मुश्किल है, चूँकि परिवर्तन तो प्रकृति में हो रहा है। और टेम्परेचर में जैसा हम देख रहे हैं, दिसंबर में बीच में थोड़ा सा गर्म हुआ था। कुछ किसानों के यहाँ से छिटपुट में हमें खबर मिली है कि 1-2 जगह कहीं कुछ बाली भी फसल में आई है।
तो वो इस समय बाली का आना जो है वो टाइम नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो अभी ठंड है ये कम से कम 20-25 जनवरी तक चले, ताकि जो फसल की पैदावार के लिए जो हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए वो पूरी हो, फुटवार पूरी हो, ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो सके। हमारा जो भारत सरकार ने रखा है वो 114 मिलियन टन का है। तो क्या लगता है सर? देखिए अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद का जो मौसम है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसके बाद मौसम क्या रहने वाला है। हाँ, जलवायु अनुकूल किस्मों के जिन लोगों ने लगाई हैं उनके ऊपर जलवायु का प्रभाव, विपरीत प्रभाव कम से कम होगा, ऐसा हमारा मानना है, जो हमारे परीक्षणों के आधार पर हमने पाया है। सर आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन सर? डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल।